एक बार फिर से स्वागत है भाई सारे भाई का अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल लर्न विद नंबरदार पे। तो थंबनेल था भाई, हमने पता चले गया होगा। आज हम 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर के सॉल्यूशन हम करवाएंगे उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना गई दी गई है अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाओ और देखो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम काम की बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम का सवाल है, आसान सवाल है। इसने क्या दिया है, इसने दिया भाई वृक्ष, पत्तियां और पर्णरित, यानी कि वृक्ष हैं, पत्तियां और पर्णरित। पर्णरित का मतलब हरी पत्तियां, ये होगी हरी पत्तियां। ये किसके अंदर में आऊंगी, ये आऊंगी पत्तियों के अंदर। और पत्तियां किसके अंदर आती हैं, वृक्ष के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले बता रखा है भाई, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, 1/1 रख के देखना होता है। सिंपली सी बात है। 77 क्या करना है, रिप्लेस करने हैं निशान, ठीक है। तो माइनस और डिवाइड को करेंगे 12 डिवाइड बाई 4, डिवाइड की जगह माइनस करना है, ठीक है। 10 गुणा में 1, 70 बराबर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले ये आ जाएगा 3, 77 और 3 कितना हो गया 80, माइनस में 10, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। ये बोर्ड मास का नियम तो पता ही होगा, BODMAS। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला ही सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक पैटर्न दिया गया है जिसमें तो पैटर्न ढूंढना है, मतलब ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पे कौन सा आएगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा आएगा। देखो ऊपर वाले में क्या दिया इसने, ऊपर वाले में इसने यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था, सेम एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले में। इस बॉक्स के बाद इसने क्या दिया, यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है। सेम इसमें क्या है, एक सर्कल यहाँ पे है और ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो, इसने क्या डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था, ये डॉटेड था, मतलब ये कलरफुल था। उसके बाद इसने क्या किया, ये वाले कलरफुल कर दिए और ये वाला जो कलरफुल था ये हटा दिया। सेम एज इट इज़ ये देखो, इसने इस वाले हिस्से में क्या किया है। इस वाले हिस्से में अगर मैं सॉरी, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ तुम लोगों को। इसने क्या किया इस वाले हिस्से में, ये देखो। इसमें भी इसने क्या किया है, जो डॉटेड है ना, यहाँ पे एक ऐसे बन के एक डायग्राम आएगा एरो नीचे करके, उसमें 3 डॉट होंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये ऊपर वाले 2 खाली हो जाएंगे, जो नीचे वाला खाली था ये भर जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 में। इसने क्या दिया है, संशोधन, परिशोधन, अस्त व्यस्तता से क्या होगा, क्रमहीनता होगी। यानी कि संशोधन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट करना, ठीक है। अमेंडमेंट करेंगे हम उस चीज़ में तो ही उसका परिशोधन होगा। सेम अगर कोई आदमी अस्त व्यस्त है तो वो क्या होगा, वो कर्महीनता मानी जाएगी, यानी कि वो आदमी काम नहीं कर रहा है, अस्त व्यस्त है वो, मतलब उसके जीवन में कुछ नहीं। क्योंकि कर्तव्य का मतलब होता है किसी का एहसान मानना, रचनात्मकता होती है कुछ काम करना, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रचनात्मकता। ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या है, आसान है क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसने क्या दिया है, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग और इस बॉक्स में क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या है, एक स्टार बना है ऐसे, ठीक है। और इस स्टार में 6 फेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे वाले में जो स्टार बना वो कैसे बना, वो ऐसे बना, ठीक है। इस वाले स्टार में क्या है, इसमें 5 फेस है, 1 2 3 4 और 5। इस वाले में कितनी साइड है, इस वाले में 6 साइड है। तो यहाँ पे जो बॉक्स आएगा उसकी 5 साइड होंगी, 5 कौन सी होगी, इस वाले की। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी। कुछ नहीं, पैटर्न ढूंढो, आसान है भाई। दिल्ली पुलिस की रीजनिंग कोई अड़वा काम है ही नहीं कुछ। मैं तो ये कहता हूँ है ही नहीं कुछ, ठीक है। आपको लगता होगा कि इसमें कुछ है, मुझे तो इसमें ये भी नहीं लगता कि इसमें कुछ है। अब इसने दिया ये वाला पैटर्न ढूंढना, फिगर ढूंढनी और घुमाने की अनुमति है। तो ये वाली फिगर कहाँ है, आसान दिख रही है यहाँ पे। अब आप में से कई पूछेंगे यहाँ पे कहाँ है भैया, एक सेकंड भैया अभी बता देंगे कहाँ पे है। ये है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जूम करके देखो तो ये रहा, तीर का निशान दिख गया होगा आपको।
इस वाले को अगर मैं बाकी को ब्लर कर देता हूँ, इस वाले सर्कल में, आई होप आपको दिख गया होगा तीर का निशान कहाँ, दिख गया ना भाई सभी को, ठीक है। आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका राइट आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दिल्ली पुलिस ने पिछली बार एक क्वेश्चन रीजनिंग में मैथ का डाला हुआ है, सेम इसमें डाला। कौन से चैप्टर का सवाल है ये, वैसे मैथ का सवाल है ये, चैप्टर कौन से चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। CP MP में पूछा, लेकिन आप प्रॉफिट लॉस का सवाल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही कवर होता है ये। जैसे इसने क्या पूछा, एक सामान 360 रुपये में खरीदा, उस पर 28% लाभ पर बेच देता उसको, टोटल तो 100, तो उसका MRP तो 128 हो गया, तो 128% होगा, 100 वो 128 ये, ठीक है। 0 से 0, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे करेंगे 9 गुणा में 4 करके डिवाइड में 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, पहले इसको 4 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, कैरी गया 3, 12 चौक 48 और 3 1, 512, ठीक है, हो गया। अब 512 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, 9 अपॉन में 10, अब इसको करेंगे तो 12 निमा 108, 0 और 8, कैरी गया 1, पानी 45 और 1 46, बटे में कितना था 10, तो 1 पॉइंट छोड़ के 0 लगा देंगे, यानी कि कितना आ गया ये वाला, ये देखो ये वाला कितना आ गया, ये वाला आ गया, सॉरी ये वाला देखो, ठीक है। तो ये कितना आ गया था, हमारा आ गया था 4.8 समथिंग, 46.8, तो इसको हम राउंड ऑफ करके ये आ गया, ठीक है। आसान सवाल है भाई, कोई मुश्किल नहीं था ये भी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सेम वही सवाल जो थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, वही है ये। इसने क्या बोला है, ये वाली फिगर बतानी और घुमाने की अनुमति है, तो कहाँ है इसमें, कैसे है ये फिगर, ये देखो इस वाली को अगर मैं, इस वाली फिगर को अगर मैं घुमा दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये तीर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली इसमें कहाँ है, अभी वो दिखा देता हूँ, ये वाली रही, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये फिगर नीचे हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये देखो इसने क्या दिया, 22, 25, 32, 41, 55, ठीक है। डिफरेंस देखो कितने का, 3 का, कितने का 7 का, कितने का 9 का, कितने का 14 का। यानी क्या हो रहा है, 3 का, 3 की यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया हो, तो मैं सीधा डिफरेंस लिख लेता हूँ अब इनका। देखो पहले वाले में डिफरेंस है 3 का, दूसरे वाले में डिफरेंस कितने का हो गया 7 का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितने का है 9 का, उसके बाद डिफरेंस कितने का है 14 का, उसके बाद डिफरेंस कितने का है 27 का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितने का है, उसके बाद कितने का डिफरेंस है भाई, देखो 14 का डिफरेंस है 41 और 55 के बीच में 14 का, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है 27 का, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा अब 28 का, ठीक है। और इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस 28 के बाद, अभी यहाँ पे देखो पैटर्न इसी से पता चल जाएगा, डबल डबल, यहाँ पे इसका डिफरेंस छोड़ो, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो 191 में 56 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 247, ठीक है। यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 22, 25, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32, यहाँ पे 41, जो बीच का इसका पैटर्न है वो देखो, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि जो भी इसका इसके बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस उसका पहले वाले डिफरेंस का हो रहा है 3 गुना और दूसरे वाले का हो रहा है 2 गुना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। अब ये आ जाते हैं, सॉरी भाई डिस्टर्बेंस वो फ़ोन की फंक्शनिंग की वजह से हो गया था। अब हम देखते हैं इसने क्या दिया, इसने बोला कि वर्थ, यानी कि जो वर्थ है ये क्या है, और एक क्या है बॉक्स है, और एक क्या है आयत है, जल बॉक्स बोल लो ये आयत है, और इसके साथ ही एक क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। ये चीज़ है। इसने बोला कि वर्त महिलाओं को, ये महिलाएं होगी M, वर्ग पुरुषों को, वर्ग ये है तो इसमें क्या हो गए पुरुष, त्रिभुज खाना, के से डिनोट कर दूंगा खाना,
और आयत क्या, बागवानी, बी बागवानी। तो इसने पूछा कि ऐसे पुरुष, यानी पुरुष और महिलाएं जो कि बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते, यानी कि त्रिभुज के अंदर नहीं होंगे, यानी कि वो कौन से हो गए, जो ट्रायंगल नहीं लेना। तो यानी कि हम ट्रायंगल को शेडिड कर देता हूँ मैं, यानी कि ट्रायंगल को हमें भूल जाना, ट्रायंगल नहीं लेना। तो अब कौन कौन से बच गए, 5 और 14, 5 और 14 19, ठीक है। इसने पूछा खाना नहीं बनाते, तो खाना ट्रायंगल था ना, त्रिभुज, खाना बनाना, तो खाना नहीं लेना, तो खाने को इसको ब्लैक कर देते हैं कंप्लीट। आई होप क्लियर हो गया, वो आसान सवाल था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत कौन सी है। ये देखो भाई, असंगत है, ये क्योंकर है, तो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। जैसे ये दो फिगर हैं पहले वाले में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है, सेम एज इट इज़ ये, यानी इनके बीच से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। सेम इसमें बीच में पैरेलल लाइन है, लेकिन इसमें देखो ये वाला सिरा है जो इसका, ये वाला सिरा आपस में ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में 8, 24 और 17, 14, 42। देखो 8, 24 और 14, 42 को देखते ही मन में क्या आ रहा है, 8 तिया 24, ठीक है। पहला 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ दिया 17, पहला लॉजिक पता चल गया। दूसरे में देखो सेम लॉजिक, 14, 14 28, 14 तिया 42, ठीक है। 14 दूनी 28 प्लस में 1, लॉजिक पता चल गया। सेम 21 तिया 63। अब इसमें क्या हुआ, 21 दूनी 42, अब इस 42 में से एक ऐड कर देंगे तो 43, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ऐसे बॉक्स बना है ये वाला बॉक्स, ठीक है। ये वाला मान लो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आ गया 3a और यहाँ पे आ गया 2a + 1, ठीक है। अब देख के इसमें आप ए की जगह क्या रखना, एक बार 8, एक बार 14 और एक बार 21, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक, 24, 42 और 63, ठीक है, 63। सेम एज इट इज़ ये सोल्व करोगे तो आपको 43 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं भाई पासे का सवाल, बेहद आसान सवाल होता है पासे का। इसने क्या बोला है, दक्षिण वार्ता। दक्षिण वार्ता का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज। अब ये 3 है, इसको बोले 4 बार घुमाएगा और एक बार फिर वाम वार्ता घुमाने पर क्या प्राप्त होगा। 4 बार घुमाए यानी 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। ये 3 है, एक बार वहाँ होगा यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, यानी 3 चला जाएगा पीछे पिछली साइड, एक आ गए तो एक आगे रहा होगा, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। अब 3 तो चला जाएगा वहाँ पे, तो 2 कहाँ पे आएगा, 2 आएगा नीचे, ठीक है। 3 यहाँ पे गया तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 2, तो 3 यहाँ पे पीछे, तो 2 आ गया ऊपर, 2 ऊपर इसमें नहीं है तो ये बड़ा कैंसिल, इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, लेकिन 3 पीछे चला गया था इसमें, 3 इस कॉर्नर पे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए की बचेगा, कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। क्लॉकवाइज घुमाना पासे को, सामने वाला फेस है ना, जो सामने वाला फेस है ये, सामने वाले फेस पे एक क्या है, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पासा घूम रहा है ऐसे, तो सामने वाला फेस कांस्टेंट रहेगा। ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बेहद ही आसान सवाल, इसमें भी क्या पूछा, इन्हें संबंध पूछा है। हम चलो भाई संबंध बता देंगे हम तो, गाँव में काम ही क्या है, संबंध ही बताना है, रह गए भाई अब किसी के हमको, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, ये ब्रश को साफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, इस वाले का संबंध बताना, इस वाले से क्या है, कुछ नहीं, ऐसे थी अब ऐसे आएगी, तो कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री। सेम ये कैसे ऐसे है, इसका ऐसे बन जाएगा, कैसे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर इसको घुमाएंगे तो अब देखो, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा यहीं पे रहेगा, यानी क्या आ जाएगा, जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे, ठीक है। अब बॉक्स वाला हिस्सा इसमें भी ऊपर, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, जो ये ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे करके इस वाले हिस्से में यहाँ पे, ठीक है, उसका क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का मुंह नीचे है, ऐसे बनी हुई है ये, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपको।
आज फ़ोन फ्लैक्चुएट कर रहा है भाई, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अब आ जाते हैं कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। बॉक्स बनेगा सेम, पहले बता रखे जितनी बार फोल्ड करेगा उतनी सिमेट्रिकल शेप, कितने बार फोल्ड है 4 बार, तो 4 सिमेट्रिकल शेप बनेंगी। अब इसमें देखो 4 सर्कल होंगे और 4 ट्रायंगल होंगे, ढूंढो 4 ट्रायंगल, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। 4 ट्रायंगल क्या हैं, सभी में है। तो 4 ट्रायंगल सभी में है, तो क्या डिफरेंस है, ट्रायंगल कोने पे है, इस वाले में भी है, इस वाले में नहीं, नेगलेक्ट, इस वाले में कोने पे नहीं है। ये देखो अपोजिट होगा सिमेट्रिकल में, इसका मिरर इमेज बनती है भाई। जैसे 4 बॉक्स, इसमें क्या क्या बनेगा, 4 सिमेट्रिकल शेप बनेंगी। ऊपर वाला क्या होगा, मिरर इमेज होगा, वो सॉरी वाटर इमेज होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला इस साइड वाला क्या होता है, इस साइड वाला होता है मिरर इमेज। तो वाटर इमेज में सेम सिमेट्रिकल ये नहीं होंगे सिंबल, शेप सिम ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें भी क्या बताना है, असंगत बताना के बताना कौन सा ऑप्शन नंबर 2, मोमबत्ती। क्यों, टॉर्च होगी, टैब, लैंप और नाइट बल्ब, ये कौन सी एनर्जी से चलते हैं, केमिकल एनर्जी की से चलते हैं, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में चाहिए। लेकिन जो मोमबत्ती में जो एनर्जी होती है वो खाली केमिकल एनर्जी होती है, इसमें केमिकल के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा भाई, उस बॉक्स में बताना है क्या कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले वाले से क्या बन रहा है, पहले एक ऐसे थी अंदर ऐसे, अब उसके बाद पहले में थी, अब यहाँ से देखना दूसरे में ये आ गई यहाँ पे 2, तीसरे में आ गई यहाँ पे 3, अब चौथे में क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर कौन कौन से में है, इसमें है, इसमें है, साथ में ये। अब देखो ये वाला पैटर्न, ये चले गए दोनों ऊपर, सेम ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला आ गया इधर। इसमें क्या हुआ, ये वाला चला गया, सेम इसमें क्या होगा, ये नीचे आ जाएंगे, एक ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये वाला नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 4 में देखें ना, ये वाला ऊपर जाना चाहिए, जो है नहीं, 2 ही ऑप्शन में था, इसमें और इसमें। इसमें क्या है डिफरेंस, ये वाला फाइंड आउट करने के लिए पता चल जाएगा हमें कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। पैटर्न को समझो, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, और पैटर्न समझ लिया तो मतलब सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 2 4, तो इस कोने पे क्या आएगा 3, ठीक है। एरो यहाँ पे ऐसे थी, अब नीचे आ गई, अब यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रही, तो इसमें ऐसे ही है। पहले डंडा प्रिंटेड था, फिर एरो आ गई, अब फिर से डंडा प्रिंटेड है, फिर से एरो। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पैटर्न को समझो, 1 डे एट ए टाइम, ठीक है। इसमें देखो ए किसे डिनोट किया गया है, ए को डिनोट किया इसने एन से। ए टी में यानी टी किसे डिनोट किया इसने 3 से। सेम एज इट इज 2 का पता चल गया। अब डे में देखो, ठीक है, डे में देखते हैं हम। डे में इसने क्या किया है, वाई को किसे प्रिंट किया है, वाई किसे दिखाया है 5 से। सेम एज इट इज डी को किसे दिखाया इसने, डी को दिखाया इसने एस से, ठीक है। ठीक है, किसने किससे क्या दिखाया, अब हम देखते हैं। डी ये वाला, क्योंकि डी किससे दिखाया था इसने, एस से दिखाया था। ए को किससे दिखाया है, ए को दिखाया है एन से। टी को किससे दिखाया, टी को 3 से। अब इसको हम देखते हैं, टी को दिखाया इसने 3 पे, ठीक है। डी कौन से पे, पहले पे, तो एस। ए दिखाया एन, तो बीच में ए है, तो ये दिखा एन से, ये काफ़ी है, ठीक है। देखो इसमें एस है लेकिन इसमें बीच में एन है, एक है, मतलब आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ओ भाई ये तो नाच रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब होगा इसका। ये ऐसे नाच रहा है तो इसको ये वाला हाथ और ये वाला पैर पकड़ लेंगे, ये आगे आ जाएगा, उस सेम रोटेट कर देगा। टोपी यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगी, मिरर इमेज। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। अब देखो पैटर्न समझो इसमें क्या है। जो ये वाला डॉलर है, एक तो ये है, एक एट द रेट है, ठीक है, और एक है ऐसे करके ये वाला, ठीक है, 3 फिगर है। अब इसमें डॉलर का निशान यहाँ है, बीच वाले में यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ आ गया, यानी कि ये ऐसी एरो में आ रहा है, ठीक है। इसका पैटर्न चल गया पता। अब देखो इस वाले में एट द रेट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, यानी एट द रेट क्या कर रहा है, पहले गया ऐसे, फिर गया ऐसे, अब कैसे आएगा, अब आएगा ऐसे। यहाँ पे एरो ये पूरी हो गई है, तो अब ये एरो वापिस से ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो अब इस हिसाब से डॉलर यहाँ पे, तो अब की बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एरो यहाँ पे था, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, अब कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा। तो डॉलर भी आ गया यहाँ, ये एट द रेट आ गया यहाँ पे। अब हम तीसरे वाले इस पैटर्न को देखते हैं। पहले इस कोने में था, फिर गया इस कोने में, फिर गया इस कोने में, अब एक ही कोना बचा ये वाला, अब आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 8 का 515 से क्या रिलेशन है, देखो 8 का क्यूब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 512, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 515। सेम एज इट इज 14 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 196। इसको 14 से मल्टीप्लाई करके और प्लस में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और देखते हैं हम। देख 6 चौक 24, 4 प्लस में 3, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी उसकी, 7 आ जाएगी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2744, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें पैटर्न क्या दिया गया, पैटर्न समझा दूँ मैं आपको, ए की क्यूब प्लस में 3, ये पैटर्न दिया गया, ठीक। ए की जगह पहले ए की वैल्यू क्या थी, पहले में 8 है, दूसरे में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। ये पैटर्न लगाओ, सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में। ऐसे सवालों में 2 ही काम होते हैं, या तो उनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस सवाल को डिफरेंस से सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई से। देखो 5 को अगर हम 41 से कनेक्ट करेंगे तो ये इसका 8 गुना हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 41 को का 8 गुना करेंगे तो ये 320 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये 8 गुना नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम देखें 6 चौक 24, तो ये इसका 6 गुना हो सकता है। सेम एज इट इज़ अगर हम इसको देखें 250 को अगर इसके साथ 1500 से अगर इसका 6 गुना देखें तो 25 का 1500, तो ये लगभग 6 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आइडिया मिल गया हमें। अब हम इसको देखेंगे 5 वाले को, 5 गुना में 6 कितना हो गया, 30, 30 में कितना जोड़ेंगे, 11। सेम एच इट 258 है, 41 है, 41 का 6 गुना कितना हो गया, 246। अब 258 प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़े, इसमें जोड़ना पड़ेगा 12। सेम एज इट इज़ 258 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 को 6 से गुना करेंगे, देखो 8 6 48, असल बच गया 4, कैरी गया मतलब 6 पंजे 30 और 4 के 34, असल बच गया 3, 6 दूनी 12 और 3 1548। इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1561। सेम एज इट इज़ 1561 में हम 6 से गुणा करके, जैसे 11 12 13, अगर 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम 1561 गुणा में 6 प्लस में 14, तो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा, 6 प्लस में 14 जोड़ेंगे 6 और 4 0, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगी उसकी। इस वाले की यूनिट डिजिट 0 है, इस वाले की, ये 2 ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब 15 है, हम 1500 को 6 से गुणा करेंगे अगर, तो ये 9000 से प्लस प्लस होएगा, ठीक है। 9000 से ऊपर एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में देखते हैं क्या पासा दिया है, एच घुमाएंगे क्लॉकवाइज जी एफ,
सेम एज इट इज, एच कॉमन है, एच से लेंगे आई, आई से जे। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा जी वाले के फल के विपरीत, जी वाले के फल के विपरीत क्या हो गया, आई। जब भी पासे का सवाल आए, जब भी सवाल आए किसका, क्यूब का, तो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यूब बनाया, दूसरा बनाया, ठीक है, इसके बाद ये लिया, कुछ नहीं, जो इसके ऑपोजिट साइड हो, या ये हो या ये वाला फेस हो, उसको लो और क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। क्लॉकवाइज घुमा दो, जो कॉमन हो कॉमन देखो और कॉमन से आगे कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये आसान सवाल है भाई, ये मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, ये तुम खुद कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ना हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट कर देना, इसका भी सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाके सारी वीडियो देखो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है।